नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया लाल मौर्य मां मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं लेडीज यानी स्त्री के स्तन के बारे में, स्तन यानी ब्रेस्ट के गांठ के बारे में। दोस्तों, हमारे हॉस्पिटल पर ऐसे बहुत सी लड़कियां और औरतें आती हैं जो बताती हैं कि सर हमें ब्रेस्ट के अंदर गांठ बनी हुई है जो 3 साल 4 साल 5 साल से है, और हमें कुछ औरतें कहती हैं कि सर महीने 2 महीने 4 महीने से है। हमने बहुत सी जांचें करवाई। कुछ औरतें कहती हैं कि सर एक गांठ बनी हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि कैंसर हो या आगे चल के कोई और बीमारी हो जाए जिससे कि हमारे लिए जानलेवा हो सकती है या हो जाए। तो देखिए, सभी गिल्टी जो बॉडी के अंदर बनती है या ब्रेस्ट के अंदर बनती है, ऐसा नहीं है कि सभी गिल्टियां कैंसर ही होती हैं। नहीं, देखिए हमने अनुभव किया है, हमें 20 साल प्रैक्टिस करते हो गया और इतने दिनों के बीच में हमने एक चीज अनुभव किया कि बॉडी के अंदर गिल्टी जिनको हो रही है, इसका हालांकि कोई अभी वैसा तथ्य नहीं मिला है जिससे कि कहा जा सके कि इसी रीजन से गिल्टियां बनती हैं। लेकिन देखा जाता है कि जो औरतें या लड़कियां शारीरिक श्रम कम करती हैं और बाजार का चीज अधिक खाती हैं, जैसे तला भुना चीज या बाजार का पिज्जा बर्गर चाउमीन चाट फुल्की इनका यूज करती है, मैदा वाला चीज अधिक यूज करती हैं। विशेष करके हम जब उनके जीवन के बारे में पूछते हैं, जिन लेडीज को स्तन के अंदर यानी ब्रेस्ट के अंदर गांठ बनी हुई है, और उनके दिनचर्या के बारे में पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि दिन में पानी हम कम पीते हैं, 1 लीटर आधा लीटर पीते हैं, शारीरिक श्रम मेरा कुछ नहीं है और बाजार का चीज मैं अधिक खाती हूँ। विशेष करके उन्हीं लेडीज को या लड़कियों को ये ब्रेस्ट के अंदर गांठ होते हैं। इसलिए और हम फाइबर युक्त भोजन जैसे सलाद फल हमें पसंद नहीं, हम बहुत कम यूज करते हैं। हरी साग सब्जियां हमको पसंद नहीं, आलू की सब्जियां पसंद है, और सूखा चीज जैसे खाने के लिए हम विशेष करके चावल विशेष करके खाना पसंद करते हैं, रोटी हमें पसंद नहीं है। हमने बहुत ही औरतों से लड़कियों से जो गेस किया वो पता चला कि जिनका दिनचर्या इस हिसाब से है उनको विशेष करके ब्रेस्ट के अंदर गांठें हो रही हैं। हालांकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो औरतें काम कर रही हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उनके होने के चांस जिनके शारीरिक श्रम अधिक हैं और हरी साग सब्जियां फल और सलाद का यूज करती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट के अंदर गांठ कम बनती है। और जो लड़कियां शारीरिक श्रम नहीं करती और हरी साग सब्जियां का यूज नहीं करती, उसके बाद फल और सलाद का यूज बहुत जीरो मात्र करती हैं, पानी कम पीती हैं, उनके होने के चांस बहुत अधिक हैं। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यह है कि आपके घर में बहन बेटियां हैं, उनके स्वस्थ रहने के लिए उनको कम से कम अगर घर के अंदर कोई काम ना हो तो 1 घंटे तक शारीरिक श्रम यानी एक्सरसाइज योगा अभ्यास अवश्य करवाएं। और दूसरा चीज कि हरी सब्जियां मार्केट में उपलब्ध हैं उसको खिलाएं, फल और सलाद का सेवन अधिकता में करें। कोशिश करें कि पिज्जा बर्गर चाउमीन चाट फुल्की और जो चीज़ें मैदा से बनी हुई है, मैं कितने वीडियो में बताया हूं कि जो चीज़ जो मैदा से बनता है वो शरीर के लिए फायदा जीरो मात्र करता है, सिर्फ जीभ को स्वाद देता है। इसलिए मैदा से बना हुआ चीज़ बहुत कम मात्रा में आप यूज करें, क्योंकि उसको खाने से सिर्फ जीभ को स्वाद मिलता है, पेट के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है। तो ये तो हो गया कि ये प्रॉब्लम किस रीजन से होता है। और दूसरा चीज है कि इस जो ब्रेस्ट के अंदर गांठ बनती है इसको फाइब्रोएडेनोमा के नाम से हम जानते हैं, और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे जो होम्योपैथ में है उसकी बहुत सी अच्छी मेडिसिनें कई ठो है, मतलब 1-2 नहीं बल्कि 10-20 ऐसी मेडिसिन है जिसको यूज करने से फाइब्रोएडेनोमा पूरा हमेशा बदे खत्म हो सकता है। दोस्तों, मैं जो मेडिसिन का नाम बताऊंगा वो अगर प्रारंभ में शुरुआती दौर में आपको अगर गिल्टियां दिख रही हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए है। जो कुछ तौर तरीका बताया जा रहा है उससे आप सतर्क हो जाएं। और अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ बनी हुई है तो आप कोशिश करें कि अपने नजदीकी किसी भी होम्योपैथ के अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उनके बताए हुए हिसाब से आप चले, बताए हुए मेडिसिन को यूज करें, जिससे कि आपकी ये बीमारी पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगी। अगर आप शुरू के दौर में केयर नहीं करेंगे तो आगे चल करके हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। YouTube पर ऐसे बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें होम्योपैथ एलोपैथ आयुर्वेद यूनानी ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जो डॉक्टर साहब लोग बताते हैं कि आप इसे यूज कर लीजिए, 1 महीना 100% गारंटी है
पूरा गल जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए, जीवन अनमोल है और इसको समझें और लापरवाही एकदम न करें। अगर फाइब्रोएडेनोमा आपको बना हुआ है यानी ब्रेस्ट के अंदर गांठ बनी हुई है तो आप डॉक्टर को जब दिखाएंगे तो इसकी कुछ छोटी छोटी जांचें हैं। जैसे आप जाएंगे तो हो सकता है डॉक्टर साहब आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अगर उससे बीमारी आपकी क्लियर नहीं हो पाती है तो उसके लिए एक जांच होती है FNAC की, या फिर बायोप्सी भी लोग करवाते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत अधिक है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अगर नहीं समझ में आएगा डॉक्टर साहब को कि हमारे इन तीनों जांचों को करवाने के बाद ये बीमारी सही से क्लियर नहीं हो, तो लास्ट में वो मेमोग्राफी एक ऐसी जांच है जो ब्रेस्ट की जांच होती है, जिसको करवाने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि जो फाइब्रोएडेनोमा बना हुआ है वो कहीं कार्सिनोमा तो नहीं है, या खाली वहां पे सिर्फ आपकी ग्लैंड्स ही फुली हुई है या सिकुड़ी हुई है, इस ढंग से दिख रही है। अगर इस ढंग से है तो मेमोग्राफी करवाने के बाद इस जांच से पूरा कंफर्म हो जाएगा कि फाइब्रोएडेनोमा आपको है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? दोस्तों, मैं होम्योपैथ की कुछ मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ, जिससे आपके अगर तत्काल में आराम चाहिए तो थोड़ा रिलैक्स आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट आराम देने के लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ के डॉक्टर से मिले। नहीं तो मेरी क्लिनिक फगुइया में है, आप वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, गांठ पूरी तरह से गल जाएगी। दोस्तों, उसके लिए सभी होम्योपैथ के डॉक्टर सबसे जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। कोई 6x कोई 3x में चलाता है, 4 गोली 3 बार। लेडीज को चाहे उम्र 12 साल की हो, 15 साल की हो, 20 साल की, 40 साल की हो, अगर ब्रेस्ट के अंदर गांठ दिख रही है तो पहली मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर 6x 4 गोली दिन में 4 बार आप लीजिए, बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। अगर उसके अंदर लाली अधिक है और दर्द बहुत अधिक हो रहा है तो दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 200 पावर की। बेलाडोना 200 पावर की मेडिसिन 2 बूंद सुबह शाम आप लीजिए, दर्द, लाली, सूजन में काफी आराम हो जाएगा। और दोस्तों, अगर पीरियड, जिस लेडीज को पीरियड आ रहा है और पीरियड आने से 1 हफ्ता पहले ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट पहले से कुछ बढ़ गया और गांठें बड़ी हो गई यानी सूजन हो गया, तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की बहुत ही मोस्ट और बहुत ही परफेक्ट मेडिसिन का नाम है कोनियम मैक 200 पावर की लीजिए और उसको 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम लेंगे। आप अनुभव करेंगे कि अगले महीने में जब आपका पीरियड स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में ना तो आपको दर्द होगा ना किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, और यही 3 मेडिसिन को यूज करने से आपको काफ़ी आराम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको यूज करने के बाद अगर आपको ढंग से आराम न हो तो हमने शुरू में बताया कि आपके जानकारी के लिए दवा मैं बता दिया, आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर मिल करके और अच्छे से अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लीजिए। अपने देश की बनी हुई होम्योपैथ की दवा बेस्ट एकदम रामबाण काम करती है और आपका ब्रेस्ट का गांठ पूरा हमेशा बदे क्योर हो जाएगा।